भाभी, अरे भाभी की कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? जोर से बजा, थोड़ा थोड़ा और जोर से बजाओ। ऐसे बहनों को क्या पता चले कि मायके मुंह उठा के आई है। इतनी मोटी तो बैग लेके आई हैं, आराम से तुम्हें खिलाए बना बना कर। दीदी आप खिड़की से देखो। बड़ी दीदी आप भैया को फोन करो। 15 मिनट हो गए, ऐसा भी क्या कर रही हैं भाभी जो गेट ही नहीं खोल रही हैं? कुछ नहीं दिख रहा है, पर्दे लगा रखे हैं। सही कह रही है तू। एक तो ये भाई भी ना कितना भी दूर कर लो, बहनों को चिपका ही रहता है। अरे दीदी आ रही हूँ, आ जाओ दीदी। भाभी ऐसा भी आप क्या कर रहे थे? 15 मिनट हो गए हमें। दीदी सो रही थी मैं, अभी दवाई ली थी मैंने तो। सर में दर्द हो रहा था, दवाई ले लेके थक गई डॉक्टरों की। भाभी बस मैं परेशान हो गई, गर्मी लग गई, ऊपर से बाहर खड़े हो गए इतना। ये लो भाभी, भैया की मनपसंद अचार और पापड़ हैं, घर पे बनाए हैं। आज तो 5 घंटे के सफर में गर्मी में परेशान हो गई। कौन खाता है ये सब? ठीक है, दे देंगे आपके भैया को। भाभी हमने तो फोन किया ही था कि हम आने वाले हैं, और भाई साहब को हम फोन करने ही वाले थे। भाभी अभी कोई नई बात तो है नहीं, 2:30 बजे ही आती है हमारी बस, तो आपको पता ही है। गेट तो खुला छोड़ देते कम से कम। दीदी अब कौन सी बस और क्या? मैं क्या याद रखूं सबकी बस का हिसाब, कौन सी कितने बजे आती है? दीदी गर्मी लग रही है मेरे को। दीदी वो कूलर पड़ा है वहाँ पे, ले आती हूँ मैं वो यहाँ पे। आ जाओ दीदी, चलो। हाँ ले आ, पानी लेकर आती हूँ मैं, बैठ जाओ। अरे दीदी आ जाओ यहाँ पर। दीदी कूलर लगा रहे हैं। अरे दीदी कूलर की पिन मत लगाओ, उसकी मोटर खराब है, ठीक करवाएंगे, आपके भाई को बोला हुआ है। अच्छा भाभी कोई दूसरा कूलर होगा ना? नहीं कूलर नहीं है, और एक यही है पापा जी वाला जो खराब हो गया है। चलो फिर रख देते हैं। पता नहीं था क्या कि हम आने वाले हैं? फोन भी किया था। नंदों के लिए कोई खर्चा नहीं करता दीदी, ठीक ही करवा लेती इसको। दीदी भाभी तो बोल रही है कूलर खराब है, क्या करे दीदी आप बताओ? हो गया होगा कूलर खराब, मम्मी वाले रूम में देखते हैं उसमें। हाँ मम्मी वाले कमरे में आ जाओ। भाभी मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, मैं नहा लेती हूँ, सब नहा लेंगे बारी बारी से। हाँ नहा धो लो आप। इसमें तो बेड भी बड़ा है, हाँ इसमें आराम भी कर लेते हैं। हाँ दीदी यहाँ पर आ जाओ। अरे भाभी नहाने की साबुन नहीं है, साबुन दो ना निकाल के। अरे दीदी साबुन तो मंगवाई नहीं आपके भाई ने, कपड़े धोने वाली पड़ी है ना साबुन, उससे नहा लो। अरे भाभी कपड़े धोने वाली साबुन से कैसे? बाद में देखते हैं, ले आएंगे जाकर, कोई बात नहीं। तो फिर मैं तो क्या ही बताऊं, रहने दो। सामान मंगवाएंगे ना राशन का, वो भी खत्म हो रखा है, तब मंगवा लेंगे। अरे दीदी कमरा तो बहुत सुंदर है, बेड भी बढ़िया है, लेकिन क्या है ना पंखा खराब है इसका। 2-4 दिन में आएगा, बुलाया है हमने उसको, वो ठीक करने वाले को। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं भाभी ये ना कह दे कि रोटी भी नहीं है। नहीं साबुन भी नहीं है, पंखा भी खराब है, कूलर भी खराब है। चल बाहर ही चलते हैं। भाभी ठीक ही करवा लेते, आपको पता ही था हम आएंगे। अब 4-5 दिन गर्मी में कैसे रहेंगे? कूलर भी खराब है, पंखा भी खराब है। अब दीदी हमने तो पूरा जोर लगाया ही था, हम तो सिर्फ फोन कर सकते हैं, आए तब आए वो। अब मैं चढ़ के खुद थोड़ी ना ठीक कर सकती हूँ। चलो गेस्ट रूम में जाके बैठते हैं। कोई बात नहीं भाभी, आ जाएंगे ठीक करने वाले। हाँ दीदी गेस्ट रूम में बैठो आप सब, मैं भी नहीं चाहती कि आप सब गर्मी में रहें। आ जाओ दीदी गेस्ट रूम में। चल दीदी यहाँ पर तो एक ही बेड है, सोए या बैठे? भाभी इधर आओ आप 1 मिनट। हाँ दीदी। अरे भाभी यहाँ पे एक और बेड था ना, उस पे आराम से सोते बैठते, अब एक ही तो बेड है इस कमरे में, कहाँ सोए कहाँ बैठे? अरे दीदी वो गटिया था, एकदम पुराने जमाने का था, पापा जी का था, वो दे दिया हमने वो तो कबाड़े वाले को। अब नया घर है, नया फर्नीचर डलवाएं, थोड़ा सुंदर भी लगेगा दिखने में। माँ बाप का सामान इनको कबाड़ी लगता है। भाभी आप एक बात बताओ, घर के लोग कहाँ बैठे और कहाँ सोए? आपको पता नहीं था कि अंदर वाले कमरे में पंखा खराब है, कूलर खराब है? सोचना चाहिए था आपको। अब दीदी नहीं रहा मुझे याद, आप 3 भी आती हो, इतना कोई मेहमान तो आता नहीं, एक आध आते हैं तो वो आराम से सो जाते हैं। ठीक है भाभी, तो एक काम करते हैं, भाभी के रूम में चलते हैं। हाँ तो उसमें तो सब सही होगा। दीदी चलो,
हाँ ये सही है। दीदी मेरे तो सर में दर्द है देखो। वैसे भी देखो आपने घंटी बजा बजा के मेरा पूरा सर हिला दिया। कोई बात नहीं, तुम दोनों आराम कर लो, मैं यहाँ पर बैठती हूँ। बैठ जा। अब मैं तो अंदर सोऊंगी दवाई लेके। दवाई चल रही है मेरी तो। दीदी बैठे तो कब तक ही रहोगे? आ जाओ, इधर ही जगह बनाते हैं। आ जाओ दीदी, मैं तो थक गई, थोड़ा आराम करते हैं। अब क्या करें? दीदी आप सो जाओ, मैं बैठ जाऊंगी। अरे नहीं, तू सो जा, तू छोटी बहन है। तुम्हारी बड़ी दीदी ना माँ के समान है। मम्मी होती तो वो तुम्हें पहले नहीं सुलाती क्या? सो जाओ। एक काम करती हूँ, नीचे बिछाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। ठीक है दीदी, ले आओ। हाँ दीदी, वो मैं कह रही थी, भाभी को तो बताया ही था कि हम आ रहे हैं। तीनों बहनों का आना क्या उन्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा क्या, एक बहन का ही अच्छा नहीं लगता इनको तो तीन का तो क्या ही लगेगा। तो क्या करे आप बताओ, रहने दें या वापस चलें? दीदी को बोलते हैं। सो जाओ गदा लगाकर। कितने दिन सो जाएगी मैं भी देख लूंगी। 2-4 दिन सोएगी ना, तब कमर अकड़ेगी ना, तब अपने आप भाग जाएंगे। अभी तो सो जाती हूँ, बाद में भाभी से बेडशीट ले लूंगी। दीदी कमर अकड़ जाएगी आपकी। दीदी सोने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। मान लो कोई एक भी सोए तो परेशान हो जाएगा। बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है नीचे सोने की। अब दिन भी तो 10 आए हैं ना। मैं तो कहती हूँ बड़ी दीदी चलते हैं ना, रुककर भी क्या करेंगे? भाभी भी रखना नहीं चाहती। आप बताओ दीदी, ये कोई रहने में रहना है क्या? सही कह रही है तू। अरे तुम लोग आराम से सो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अपने माँ बाप का तो घर बनाया हुआ है, इसमें क्या है नीचे सोने को? सही कह रही है ये। चलते हैं दीदी। भाभी को आप बोलकर तो देखो, पंख निकल आएंगे, खुश हो जाएगी। छोटी माँ सही बोल रही हूँ। हाँ वो तो यही चाहती है, तभी तो कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रखी। दीदी चाय भी नहीं पिलाई, हमें 1 घंटा हो गया आए हुए। बस सामान खराब है ना उसके बारे में बता रही है। ये खराब है, वो खराब है, साबुन नहीं है। चाय तो पिला देती कम से कम। अरे भाभी ने मुझे तो पानी दिया ही नहीं, तुम लोगों को ही दे दिया। मुझे तो भूल गई वो पानी देने। दीदी मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, हम मायके आए ही क्यों हैं? भाभी हमारे साथ फोन पर भी बात नहीं करती। हमें आना ही नहीं चाहिए था। तीनों इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पर आकर। मायके की मौत समझ तू। 3 बहनें साथ में रहने आई। तेरे ससुराल वाले तीनों को इकट्ठा रख लेंगे क्या? क्या मेरे वाले रख लेंगे या तेरे वाले रख लेंगे? बहनें तो वैसे ही फूटी आग नहीं सहाती बहू के, कहाँ से रख लेंगी? सही कह रही है दीदी। हाँ ससुराल में तो कौन ही रख ले। क्या करे तो दीदी, आज रुक लेते हैं, कल चले फिर। आप बताओ, बहनों के लिए तो एक ही जगह होती है मिलने की, मायका। और कहाँ मिलेंगे, कहाँ साथ में रह लेंगे? अच्छा है ना मिल लेते हैं। कोई बात नहीं, सो रहे हैं नीचे, अच्छा ही है। अभी देती हूँ खाने में 56 भोग। भूख लग रही है ना। अगर ये खा के वे उठी नहीं मायके से ससुराल के लिए तो मेरा नाम बदल दूंगी मैं। मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए आए हैं ना, 10 दिन रह लेंगे साथ में। 3 लोग क्या कम कर रहे हैं बोलने के लिए? लो तीनों बहनें खिचड़ी खा लो। भाभी खिचड़ी? हाँ खिचड़ी। खिचड़ी में क्या बुराई है? अरे दीदी इसमें तो घी नहीं है, मैं तो बिना घी के खाती नहीं हूँ। भाभी थोड़ा घी तो डाल देती, ऐसी सादी खिचड़ी तो कैसे ही खाएं? घी क्या? अभी आती हूँ। ये लो दीदी घी का डब्बा, खुद ही देख लो, इसमें घी नहीं है। अभी मैं बोल दूंगी तो आप बोलोगे कि भाभी झूठ बोल रही है। लो आप ही देख लो। अरे नहीं भाभी, हम तो खोलकर नहीं देखेंगे, आपको तो पता ही है। सादी खिचड़ी खा ले, कोई बात नहीं। भाभी दही होगा। दीदी दही तो जमा नहीं। भाभी चम्मच तो ला देते। अरे दीदी बर्तन धोए नहीं, मेरी तबीयत खराब थी ना, तो बर्तन पड़े ही हैं और दही जमा नहीं। ठीक है दीदी, देख लिया, अब तो मायके में ये इज्जत रह गई हमारी। खिचड़ी खाने को मिल रही है, कोई मिठाई नहीं, कुछ भी शगुन में हलवा ही बना देती। दीदी रोटी सब्जी भी नहीं है, हलवे का रहने ही दो। रोटी सब्जी भी बहुत होती है देखें तो। दीदी अभी भी आओगे क्या आप मायके में? अभी कह रहे थे ना, जैसे ससुराल में ना 56 भोग ही खाती हैं। देखो तो सही बहनें कर क्या रही हैं। हाँ रहेंगे मायके में, चाहे भाभी खाने को खिचड़ी दे दे और जमीन पर सोएंगे भी ना तो भी रहेंगे। क्या बड़ी बात है इसमें भी? भगवान श्री कृष्ण की तो मन पसंद है खिचड़ी, खा ले, इसमें क्या है? 10 दिन खिचड़ी खाएगी तो कोई मर नहीं जाएगी। मायका थोड़ी ना छोड़ देंगे ऐसे। देख लेंगे भाभी भी कितना गंदा व्यवहार करेगी। मायका छोड़ेंगे ना हम लोग,
उस दुख से तो ये दुख बहुत छोटा है। नीचे सो रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना ही तो घर है। दीदी भैया मानते हैं हम सबको, इसलिए आप बोल रहे हैं कि हम मायके में आए। दीदी भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार बोलकर तो देखो कि भाभी ऐसा गंदा व्यवहार करती है हमारे साथ। चाय भी नहीं पिलाई ढंग से, बोली नहीं हमसे, गर्मी में सो रहे हैं हम। मैं कहती हूँ आप फोन करो भैया को। हाँ, शिकायत कर देते हैं भाभी की। इतना भी क्या डरना, वो तो एक है। सही कह रही हूँ। कहीं सच में बता दिया तो? भाई के दिल में तो राज करती हैं बहनें। भाई की तरफ ही तो देख रहे हैं। नहीं नहीं, भैया के सामने कोई भी इस बात का जिक्र भी नहीं करेगा, देख लेना, वरना। हम घर की बहन बेटियां हैं, कोई दुश्मन नहीं है जो यहाँ पर इनके रिश्ते में फूट डलाएंगे। हम तो 5-10 दिन रहेंगे, पीठ पीछे से इनका तो पूरी जिंदगी का रिश्ता है। एक बार टूट गया तो हम ही तो भाभी की शादी करके लाए थे, और अब हम ही उनका रिश्ता तोड़ेंगे क्या? भैया तो बहुत सख्त हैं, उनको पता चल गया ना एक बार तो भाभी की लगा देंगे यहीं पर क्लास। दीदी हम ही नहीं भाई के रिश्ते हैं तो वो भाभी है, उनका कोई फर्ज नहीं बनता? ऐसे भी कौन सा रोज रोज आते हैं, साल में पहली बार ही तो आए हैं 10 दिन के लिए। तुम दोनों मेरी बात सुनो, भाभी भैया को तो खुश रखती है ना, भाभी को हम तीनों से ही तो दिक्कत है ना, तो इसमें क्या है? भैया खुश रहने चाहिए, भैया को दुखी नहीं देख सकते हम। वैसे भी माँ बाप तो नहीं है, एक भाई तो है आगे। दीदी मुझे तो लगता है हम गरीब है ना, इसलिए भाभी हमारी बेइज्जती कर रही है। रहने दे दीदी, भाभी का मायका भी देखा हुआ है मेरा, कुछ नहीं है उनके, सोने को तो नहीं है, चटाई पर सोते थे वो लोग। रिश्ता किया था ना तब हम ही उनको पसंद करके लाए थे। शायद भाभी भूल गई, राजा जैसा घर मिल गया एक तो, ऊपर से जो लेकर आए ना उनका सम्मान ही नहीं कर रही। दीदी भाभी तो रानी बन के घूम रही है, बहनें तो 5-10 दिन आती है साल में एक बार, अच्छी नहीं लगती इनको, क्या ही ले जाएंगे हम? रोटी तो गरीबों को भी दे देते हैं हम। दीदी हम तो आपकी वजह से ही चुप हैं, आप ही कहते हो कि मैं बड़ी हूँ, आप जैसा कहते हो हम वैसा ही करते हैं। दीदी आप कहते हो तुम दोनों मेरे साथ ही आया करो, वरना भाभी के साथ लड़ाई कर लोगे, बात ऊंच नीच हो जाएगी कोई, तभी हम आपके साथ आते हैं। अरे साथ आए तभी खिचड़ी मिल गई, वरना तो भूखा ही सोना पड़ता। सही समझी है तू, इसलिए मैं नहीं आने देती तुम दोनों को अकेले मेरे बिना। अब भाभी ऐसा व्यवहार करे और तुम लोग उनके बराबर हो जाओ, फिर घर में कलेश हो जाए। बहन बेटी कलेश करवाने नहीं आती। कौन सा भाई तुमने ऐसे देखा है तो बहनों की शादी के इतने साल बाद भी इतनी इतनी फोन पे बातें करता है? किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, फटाक से फोन कर लेता है। 30 त्योहार याद रखता है, कोई याद नहीं करता। इतना अच्छा भाई नहीं मिलेगा। आजकल तो एक बहन से ही भाई भाभी रूठ के बैठे हैं, हम तो 3 हैं। अपने बच्चों की जन्मदिन भी याद है उन्हें। सोच, अब भैया आएंगे शाम को, उनके साथ है ना सब अच्छे से बात करना। अब भाभी की बात बताओगे तुम लोग? भाभी में और हम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? वो तो भाभी का काम है कि वो ऐसा नीचा व्यवहार कर रही हैं, हम लोगों का काम नहीं है ये। कभी भी ना किसी दूसरे के चक्कर में अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। सही कह रहे हो दीदी, भाई का घर तोड़ के हमें क्या मिलेगा? इन दोनों में कलेश हो जाएगा। सही कहते हो आप, भैया तो कितना मानते हैं हमें, 30 त्योहार पे कितना फोन करते हैं, बात को डका रहने देते हैं। दीदी क्या है, 10 दिन खिचड़ी खा लेंगे और क्या। दीदी भाई बहन का रिश्ता है, ऐसे तो कैसे? भाभी को भी ना देखते दो आप कि ये बहनें कितना सहती हैं। सह लेंगे और क्या करेंगे, सह लेंगे। एक माँ ने जन्म दिया है, खिचड़ी खा के भी रह लेंगे, घर तो हमारा ही है, अलग तो नहीं होंगे दीदी ऐसे। मैं ना चम्मच धोकर लेकर आती हूँ। रहने दो दीदी, मैं लेकर आती हूँ, तू रहने दे, मैं ले आऊंगी। दीदी खाई नहीं खिचड़ी अब तक आप लोगों ने? वो क्या है ना, मेरे सिर की दवाई चल रही है ना, मैं खिचड़ी खाती हूँ सुबह सुबह, तो मैंने सोचा कि बहनें हैं तो आप लोगों के लिए भी मैंने खिचड़ी बना दी। अरे नहीं भाभी, खिचड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी गर्म थी, अभी ठंडी हो गई है। अब दीदी थोड़ा सिर में दर्द ठीक है, तो हम मिलकर खाना बना लेते हैं और फिर साथ में खा लेते हैं। आपके भाई को फोन कर दिया है मैंने, वो घी ले आएंगे और दीदी साबुन भी ले आएंगे। आ जाओ मेरे कमरे में, आ जाओ आप सब, वहीं बैठ के आराम से खिचड़ी खाते हैं। मैं अपनी भी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। दीदी मैं भी ले आई, चलो चारों साथ में बैठ के खिचड़ी खाएंगे। भाभी अगर सब प्रेम से खाए ना तो मायके की सूखी खिचड़ी भी अच्छी लगती है। और भाभी जमीन पे सोने की क्या बात है, सो जाएंगे, कोई बात नहीं है, बस आप ऐसा हंसकर बात कर लो ना, वही बहुत है। भाभी माँ बाप के बाद तो भाई भाभी से ही मायका होता है, और हम तो मायका छोड़ेंगे नहीं, हम तो हर छुट्टियों में आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरी प्यारी सी नंदे हो। आ जाओ मेरे रूम में चलें, खिचड़ी को मिठाई समझ के खा लेंगे।